भगवंत के ये उपन्यासों में प्रेम बड़ा ही अलग तरीके से आता है, बड़ा उदात्त भाव में आता है। और चूंकि गेरबाज की पूरा कथानक ही प्रेम पर मुझे लगता है कि वो वितान है। अगर वो प्रेम उसके जीवन में नहीं आता तो भगवंत अनमोल नहीं बनता। ये भगवंत कितने लोगों से कैसे प्रेम किए बाबू, ये तो बताओ। सर, प्रेम की बात तो दूसरी है। प्रेम क्या है? जरिया है, हाँ, माध्यम है लोगों तक ये पहुंचने का। क्यों? क्योंकि लोग ऐसी चीजें ही पढ़ना चाहते हैं जो उनसे जुड़ी लगे। प्रमेय की बात की, जिंदगी 50-50 की बात की, वाली उम्र की बात की, है ना, गेरबाज की, सभी टॉपिक्स डिफरेंट हैं। मेरा सोचना है कि मैं एक पीएचडी किया हुआ विद्यार्थी नहीं हूँ, मेरे पास में वो भाषा शैली नहीं है, लेकिन अब्दुल कलाम ने कहा है, सोच किसी बाप की जागीर नहीं। क्या बात। ये किसी को कभी भी आ सकती है। तो मैंने अपने थॉट्स पे काम किया, ऐसे टॉपिक्स पे काम किया जिसमें बात ना होती हो। किन्नरों पे आज 2000 जो है ना 17 में जिंदगी 50-50 आई थी। मैं कल वडोदरा में 6 कॉपी साइन करके आया हूँ। तो गेरबाज हो गई, बाली उम्र हो गई। तो मुझे ऐसी चीज़ों को लोगों के पास में ये पहुंचाना है जिनके बारे में जानकारी ना हो। जिंदगी 50-50 हो, कोई भी किताब हो, यहाँ में से यहाँ पे 90% में से 1% लोग भी किताब ये पढ़ेगा तो मुझे फोन करेगा कहीं ना कहीं से, आपने जो लिखा मैं नहीं जानता था। यही जानकारी देना लेखक का काम होता है। साहित्यकार कभी राजनीति के पीछे नहीं जाता। प्रभात जी एक ये कहानी सुनाते हैं कि एक बार वाजपेयी जी थे, है ना, कवि थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, और कवि थे। 1997 की बात है। और निर्मल जी के पास में किताब जाती है संपादन के लिए। निर्मल जो है ना वर्मा के पास में कोई दूसरा लेखक जाता है और देखता है कि ये तो वाजपेयी जी की ये किताब है। निर्मल जी वामपंथी लेखक थे, वाजपेयी जी राष्ट्रवादी थे। देख करके वो चला जाता है। फिर वो वाजपेयी जी के पास में जाता है, बोलता है, वाजपेयी जी, हमने आपकी किताब देखी थी निर्मल जी के पास में, वो बोले थे कि आप ठीक लिखते हो। वाजपेयी जी ने कहा, आपको चाय पीनी है या कॉफी पीनी है? बोले, हमें आप कॉफी पिला दें भाई। वाजपेयी जी के पास में कोई भी नौकर था नहीं। वाजपेयी जी ये जाते हैं, कॉफी ये बनाते हैं, लाते हैं। फिर पूछते हैं कॉफी पीने के बाद में, निर्मल जी ने क्या बोला था? बोले कि कुछ भी हो, वाजपेयी ठीक लिखता है। फिर बोले, आपको जूस पीना है या क्या पीना है? बोले, मैंगो जूस पी लेंगे। फिर जो है ना लाते हैं, फिर से पूछते हैं कि निर्मल जी ने क्या बोला था? बोले, आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं भाई, बताएं। बोले, निर्मल जी जैसा लेखक जब कोई बात तो पूछता है ना, बोलता है, तो बार बार सुनने का मन करता है। यही साहित्य है। साहित्य राजनीति के आगे चला है, राजनीति के पीछे नहीं चला। तो मेरा भी यही उद्देश्य था कि मैं किसी को भी, 100 में से 1 लोग को भी कोई समझ नहीं है तो जीवन में आगे बढ़ने की दिशा दिखाऊं, ना कि पीछे चलूं। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात।